हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तैयारी विद संदीप सर में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं तुगलक वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ एक वीडियो में लेकर। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। वह पहले खिलजी वंश के अंतर्गत एक सेनापति था। उसने खुसरो खान को हराकर सत्ता प्राप्त की। उसका मूल नाम गाजी मलिक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद में राजधानी को स्थानांतरित किया था। कारण क्या था? साम्राज्य के दक्षिण भागों पर बेहतर नियंत्रण। यह निर्णय अत्यंत अलोकप्रिय सिद्ध हुआ। जनता को जबरदस्ती स्थानांतरित किया गया, जिससे भारी जनहानि हुई। किस तुगलक शासक ने तांबे की टोकन मुद्रा जारी की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसके शासनकाल में तांबे की टोकन मुद्रा जारी हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस कारण आलोचना झेलनी पड़ी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्खतापूर्ण योजनाओं के कारण आलोचना झेलनी पड़ी थी। उसकी योजनाएं अत्यधिक असंभाव्य थी। उदाहरण, राजधानी स्थानांतरण कर दिया, टोकन मुद्रा, खुरासान अभियान चलाया। योजना बनाना तो जानता था पर क्रियान्वयन कमजोर था, इसलिए उसे पागल राजा भी कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक को। तुगलकाबाद नगर किसके द्वारा बसाया गया था? तो तुगलकाबाद नगर जो है वह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने नई राजधानी तुगलकाबाद बसाई। यह दिल्ली के पास स्थित थी। किस तुगलक शासक ने सिंचाई व्यवस्था को सुधारा? सिंचाई व्यवस्था को सुधारने का काम किया फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने नहरें खुदवाकर सिंचाई व्यवस्था मजबूत की थी। उसने कई नए शहर बसाए, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि। कृषि करों को कम किया। यह शासक लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, यानी जनता का विशेष ध्यान दिए। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश के अंतिम शासक था महमूद तुगलक। महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसके समय में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। तैमूर का आक्रमण कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। इस आक्रमण ने तुगलक सत्ता को पूरी तरह खत्म कर दिया था। उस समय तुगलक वंश में महमूद तुगलक का शासन था। दौलताबाद कहाँ स्थित है? तो यह दौलताबाद जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसका नाम जो है वह प्राचीन में देवगिरी था। यहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थापित की थी। यह निर्णय असफल रहा क्योंकि जनता इसके लिए तैयार नहीं थी। फिरोज शाह तुगलक ने किस विद्या को संरक्षण दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने शिलालेख लेखन को संरक्षण दिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन दक्षिण भारत तक फैला। उसने होयसला, काकतीय आदि राजाओं को हराया, लेकिन प्रशासन में असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक का असफल खुरासान अभियान किस उद्देश्य से रिलेटेड था? बताना है। खुरासान अभियान किससे रिलेटेड था? तो यह अफगानिस्तान पर अधिकार से रिलेटेड था। उसने खुरासान अफगानिस्तान पर अधिकार हेतु सेना भेजी। सैनिकों को अग्रिम वेतन भी भेज दिया, परंतु बिना युद्ध लड़े ही योजना रद्द की गई। इससे खजाने पर भी भारी बोझ पड़ा, क्योंकि अग्रिम वेतन दे दिया था। तुगलक वंश का संबंध किस वंश परंपरा से माना जाता है? अफगान, तुर्क, अरब या मंगोल? तो तुर्कों से रिलेटेड है यह तुगलक वंश। तुगलक वंश तुर्क मूल का था। गयासुद्दीन तुगलक स्वयं तुर्क सेनापति था। खिलजी वंश के पतन के बाद सत्ता में आ गया था। तुर्क शासकों की यह तीसरी प्रमुख शासक। फिरोज शाह तुगलक ने शासन में किस धर्म ग्रंथ का अनुवाद करवाया गया? फिरोज शाह तुगलक के शासन में किस धर्म ग्रंथ का अनुवाद करवाया गया? तो महाभारत का अनुवाद कराया गया फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। हिंदू धर्म को जानना और प्रचार को रोकना। उसने धर्म प्रचारकों की सहायता दी। किस शासक ने किसानों से कर वसूली के लिए राजस्व अधिकारी नियुक्त किए? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक विभाग बनाया। यह विभाग कृषि विकास एवं कर वसूली के लिए था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, फतहात ए फिरोज शाही किसने लिखी है? फतहात ए फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यह पुस्तक खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। इसमें उसने अपने शासन की उपलब्धियों को वर्णित किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की एक विशेषता क्या थी?
तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की एक विशेषता थी योजनाओं का असफलता, योजनाओं की असफलता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, योजनाओं की असफलता, क्योंकि जो भी वो योजनाएं बनाता था ज़्यादातर असफल ही माना गया, बुद्धिमान लेकिन अव्यवहारिक माना गया। इसके कारण जनता में असंतोष फैला। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस तुगलक शासक ने सबसे अधिक मंदिर तुड़वाए थे? तो सबसे अधिक मंदिर तुड़वाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिरोज शाह ने कई मंदिरों को तुड़वाया। उसने इस्लामी धर्मशास्त्र को लागू करने का प्रयास किया, मूर्तियों को ताजिया बनाने का प्रयोग किया, धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक कौन था? तो महमूद तुगलक था। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था महमूद तुगलक। महमूद तुगलक जो है वह अंतिम शासक था और तैमूर के आक्रमण के समय 1398 ईस्वी में इसी का शासन था। अगले प्रश्न पे आते हैं, फिरोज शाह तुगलक के समय कौन सा नया कर लगाया गया था? करसूल, जरिया, खराज या फिर खम्स? तो सही उत्तर हो जाएगा जरिया कर लगाया गया था। हिंदुओं पर लगाया गया, यह धार्मिक भेदभाव को दर्शाता था। उसने शरीयत के अनुसार शासन चलाया। इसे कर से हिंदुओं में असंतोष फैला। किसने दीवान ए कोही विभाग बनाया था? तो दीवान ए कोही विभाग बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह कृषि विकास से संबंधित। फिरोज शाह तुगलक ने किस विद्या में रुचि ली थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने इतिहास लेखन में रुचि लिया था। बरनी, शमसे सिराज आदि प्रमुख लेखक थे उस समय। खुद भी आत्मकथा लिखा था फतहात ए फिरोज शाह तुगलक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस तुगलक शासक ने अपने नाम से सिक्के नहीं चलवाए? तो महमूद तुगलक ने अपने नाम से सिक्के नहीं चलवाए। महमूद तुगलक बहुत कमजोर था। तैमूर के भय से शासन चरमरा गया था, प्रशासन ढीला और विद्रोह बढ़े। किस तुगलक के शासन के समय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर शासन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर महमूद तुगलक? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसके समय साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैला था। वह एकमात्र शासक था जिसने पूरे भारत पर प्रभाव डाला था, परंतु नियंत्रण नहीं बना पाया था। तुगलक वंश का पतन कब हुआ? तो तुगलक वंश का पतन हुआ था 1398 ईस्वी में। उस समय महमूद तुगलक राजा था जब तैमूर का आक्रमण हुआ था। उसके बाद फिर सैयद वंश की स्थापना हुई थी। तुगलक वंश की प्रमुख उपलब्धि क्या रही है? तो तुगलक वंश की प्रमुख उपलब्धि रही है नहरों का निर्माण व सिंचाई का प्रमुख व्यवस्था। टोकन मुद्रा योजना किसने शुरू की थी? टोकन मुद्रा योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो दौलताबाद को स्थानांतरित की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई व सार्वजनिक निर्माण, नहर निर्माण में कार्य में ज़्यादा योगदान दिया। तुगलक वंश का पहला शासक कौन था? तो तुगलक वंश का पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तुगलक वंश का पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। अगले प्रश्न पे आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सा उपनाम मिला था? उजाला बादशाह, जालिम सुल्तान, दार्शनिक राजा या फिर अज्ञानी शासक? तो उसको मिला था अज्ञानी शासक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, दार्शनिक राजा। मोहम्मद बिन तुगलक को दार्शनिक राजा के नाम से जाना गया था। उसे पागल सुल्तान भी कहा गया था क्योंकि उसकी सभी योजनाएं असफल रही थी। फिरोज शाह तुगलक ने किस विद्रोही राज्य पर चढ़ाई नहीं की थी? तो कश्मीर पर चढ़ाई नहीं की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो बाहरी आक्रमण जो है वह तुगलक वंश के पतन का प्रमुख कारण था। 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण निर्णायक सिद्ध हुआ, दिल्ली को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। तुगलक काल में किसे दीवान ए विजारत कहते थे? तो दीवान ए विजारत किसे कहा जाता था? तो वह प्रधानमंत्री को कहा जाता था तुगलक काल में दीवान ए विजारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अद्वितीय असफल योजनाओं वाला सुल्तान कौन कहलाया था? अद्वितीय असफल योजनाओं वाला सुल्तान कौन कहलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर योजनाएं असफल रही थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने किस राज्य को दोबारा गुलाम बनाया था? तो बंगाल को उसने दोबारा गुलाम बना लिया था। तो ये थे तुगलक वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 35 प्रश्न लगभग हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं हर वीडियो के लास्ट में कहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि परिवार थोड़ा छोटा है। तो जुड़कर इसे आगे बढ़ाएं और कम समय में फास्ट रिवीजन के लिए
अलग अलग वीडियो को भी आप प्राप्त कर सकते हैं इसके माध्यम से। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।